नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम कक्षा 10 गणित के त्रिकोणमितीय अध्याय से उन प्रश्नों को हल कर रहे हैं जो बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। तो जितने भी विद्यार्थी अभी भी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वे जल्दी से जाकर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारे आगे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी विद्यार्थियों को समय समय पर मिलती रहे। तो बिना हम लोग समय गवाए यहाँ पे दिए गए परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपोर्टेंट प्रश्न को हल कर रहे हैं। तो प्रश्न हमारा दिया है, क्षैतिज तल पर स्थित एक मीनार। मान लेंगे कि सबसे पहले इधर हम लोग मीनार भी बनाते चलते हैं। तो सबसे पहले मानेंगे क्षैतिज तल में एक जो है कि मीनार ए बी जो है कि स्थित है, ठीक है। और क्षैतिज तल पर स्थित एक मीनार की परछाई, एक मीनार की यहाँ से जो है कि परछाई जो बन रही है, सबसे पहले परछाई सूर्य का उन्नयन कोण 60 से बदलकर 30 हो जाता है। यहाँ 60 अंश का पहले है और फिर ये जो है कि किसी बिंदु पर सूर्य का उन्नयन कोण 60 से बदलकर जब 30 हो जाता है, ये परछाई इसकी 60 से बदलकर 30, 60 से बदलकर ये 30 अंश का हो जाता है। तो क्या होता है कि होने पर 40 मीटर बढ़ जाती है। क्या बढ़ती है? मीनार की परछाई 40 मीटर बढ़ जाती है। यहाँ से यहाँ तक दूरी जो है कि बढ़ जाती है। मान लो यह x मीटर रही होगी पहले परछाई, अब जो है कि यही परछाई 40 मीटर और जो है कि इसमें बढ़ गई है। तो मीनार की क्या पूछ रहा है? ऊंचाई h, है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे हल और क्या मानेंगे कि माना ए बी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई भी यहीं लिख लेते हैं, जिसकी ऊंचाई h मीटर है, ठीक है। और सूर्य का उन्नयन कोण सबसे पहले जो है कि 60 का बना है। जब 60 का बनता है तो उसकी परछाई x मीटर थी, है ना। और जैसे ही 30 अंश का कोण जो है कि 60 से बदलकर 30 अंश का सूर्य का उन्नयन कोण हुआ, वैसे ही इसकी लंबाई में 40, इसकी लंबाई जो है कि 40 मीटर और बढ़ गई, ठीक है। उसकी परछाई की लंबाई 40 मीटर बढ़ गई। तो इसको हम बिंदु लिखेंगे, यहाँ पे C लिख देते हैं और यहाँ पे D, ताकि प्रश्न हल करने में हमें आसानी हो। तो चलो हम लोग जो है कि बहुत अच्छे से समझ लिया है। अब प्रश्न इसको हल करते हैं, प्रश्न को, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज से चलेंगे, ABC वाले से, है ना। तो A B और C, त्रिभुज ABC से ध्यान दो, कुछ बातों को हमें ध्यान रखना है। क्या रखना है कि कोण के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है और सबसे जो बड़ी भुजा होती है उसको हम लोग पढ़ कहेंगे और शेष भुजा को आधार कहेंगे। अब त्रिकोणमितीय फलनों में ऐसा जो है कि अनुपात हमें ज्ञात करना है जिसमें लंब और आधार का संबंध हो। तो tan जो है कि 60 अंश और tan में हमें जो है कि संबंध जो है कि मिलता है लंब बटा आधार का, ठीक है। लंब हम लोग जानते हैं, यहाँ पे कितना लिखना है, AB, और जो है कि आधार जो है कि क्या है, BC। अब tan 60 अंश का मान हम जो है tan 60 तो लिख ही देंगे, AB का मान h और जो है कि BC का मान x, ठीक है। अब tan 60 का यहाँ से हम लोग मान ज्ञात करेंगे। तो tan 60 का मान करण 3 होता है h बटा में x। तो यहाँ से हमें क्या ज्ञात कर लेना है, x की वैल्यू। तो x यहाँ से ज्ञात करेंगे तो x करणी में 3 इज इक्वल टू h। तो x की अगर वैल्यू यहाँ से हम लोग ज्ञात करें तो x इज इक्वल टू होगा h बटा में करणी में 3। अब जो है कि चला आओ थे, अब जो है कि हम लोग क्या कर लेते हैं, दूसरे वाले त्रिभुज से देखते हैं। त्रिभुज A और B और D से, चलो इससे भी हल करते हैं। इसके लिए भी tan लगाते हैं, tan 30 अंश और जो है कि h बटा में हमें लिखना होगा x प्लस 40, यहाँ से यहाँ तक, है ना, आधार हो जाएगा। ये सबसे बड़ी भुजा तो कौन रहेगी, है ना। tan 30 का मान होता है 1 बटा करणी में 3
और जो है कि h बटा में हमें लिखना है x प्लस 40। अब यहाँ से इसका इसमें गुणा करेंगे और इसका इसमें, है ना। तो क्या होगा, ध्यान से देखो, इधर हल करते हैं। x प्लस 40 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, h करणी में 3। ठीक है। अब यहाँ से x का मान जो है कि हम लोग इसको मान लेते हैं समीकरण, यहाँ से x का मान वहां रख लेते हैं। x का मान यहाँ पे क्या है, h बटा में करणी में 3 और प्लस 40 और इधर जो है h करणी में 3। हल करो तो इसको उधर ले जाओ। ठीक है। तो क्या होगा, ध्यान से देखो, इसको उधर हम लोग ले जाते हैं तो h करणी में 3 पहले से रहेगा और h बटा में करणी में 3 इज इक्वल टू 40। इसका इसके साथ गुणा करके लॉसा लेते हैं, करणी 3 लॉसा होगा, इसका इसके साथ होगा तो 3h माइनस h इज इक्वल टू 40। तो क्या होगा, घटा लो, 2h बराबर होगा 40 करणी में 3, 2 से इसको काटेंगे, h बराबर आएगा 20 करणी में 3, करणी 3 का मान रखोगे तो रख लो, h बराबर 20 गुणे हो जाएगा 1.73। हल करेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखो, 2 दूना के 4, 2 तिहाई 6 और 2 सते 14, 2 सते 14, 2 एकम 2 1 3, 2 अंक पर दशमलव लगेगा तो 34.64 मीटर जो है कि आंसर आ जाएगा। यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं ना। तो ये होगा जो है कि मीनार की ऊंचाई। तो इस तरीके से हम लोगों ने आसानी से ऐसे जो है कि कठिन प्रश्नों को हल कर लिया है। तो जितने भी विद्यार्थी अभी भी हमारे YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं, उन सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों तक जरूर इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वे जो है कि इस वीडियो को देखकर आसानी से जो है कि ऐसे बोर्ड परीक्षा में आने वाले प्रश्नों को हल कर सकें। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।